लिंग पुराण में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे गौरी, आपने गंगा के तट पर अधमुख होकर मेरी घोर तपस्या की है। आपने केवल हवा और सूखे पत्तों को खाकर मेरे लिए कठिन व्रत किया है। यही व्रत माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए किया था। इसी व्रत को आज हरितालिका तीज के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद माह में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है हरतालिका तीज, जिसे तीजा का व्रत भी कहते हैं। कुछ जगहों पर इसी व्रत को बूढ़ी तीज भी कहते हैं। यह व्रत हिंदू धर्म के सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन पति की लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए महिलाएं बिना अन्न जल ग्रहण किए 24 घंटे का कठिन व्रत रखती हैं। आइए जानते हैं क्यों खास है हरितालिका तीज का व्रत। हरितालिका तीज के महात्म्य का वर्णन लिंग पुराण में बताया गया है। यह व्रत स्वयं माता पार्वती ने किया था और व्रत पूरा करने के लिए उन्होंने अन्न जल निद्रा और सभी सुखों का त्याग कर दिया था। इसी व्रत को करने के बाद भगवान शिव और माँ पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। माँ पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए 108 जन्म लिए थे। अपने 108वें जन्म में उन्होंने यह व्रत किया और उनके इस कठिन व्रत से प्रसन्न होकर ही भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से माँ पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। जहाँ यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियाँ अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, वहीं कुंवारी लड़कियाँ योग्य वर की प्राप्ति के लिए भी यह पवित्र व्रत श्रद्धा और निष्ठापूर्वक करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को हर वर्ष विधि विधान से करने से स्त्रियां पार्वती माँ की तरह ही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर अंत में शिवलोक में स्थान प्राप्त करती हैं। क्यों हरितालिका तीज कहते हैं इस व्रत को? हरतालिका हरित और तालिका नाम के दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ हरित का अर्थ है हरण करना और तालिका का अर्थ है सखी। जब माँ पार्वती का विवाह उनके पिता ने भगवान विष्णु से करने का निर्णय लिया, तब माँ पार्वती की सखी विजया देवी ने इनका हरण कर लिया था और उन्हें वन में लेकर चली गई थी। इसी समय माँ पार्वती ने यह कठिन व्रत आरंभ किया। सखी विजया द्वारा हरण किए जाने के कारण ही इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। विधि विधान से व्रत ना करने पर मिलता है यह दंड। हरितालिका तीज का व्रत अति कठिन व्रत माना गया है। इस व्रत को पूरे विधि विधान से ही करना चाहिए। मान्यता है कि यदि महिलाएं इस व्रत को करते हुए दूध पीती हैं तो वो अगले जन्म में बिल्ली बनती है। इसी प्रकार व्रत के समय पानी पीने पर पपीहा और लेटने पर अजगर का जन्म मिलता है। यदि व्रत के दौरान महिलाएं चुगली या शिकायत करती हैं तो वह अगले जन्म में कुकुर, और यदि मीठा खाती हैं तो अगले जन्म में चींटी का रूप धारण करती हैं। श्रद्धा भाव से निर्जला रहते हुए यह व्रत करने वालों से माँ पार्वती प्रसन्न होती हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। हरितालिका तीज की पूजन सामग्री। हरितालिका तीज के पूजन के लिए गीली काली मिट्टी, बेलपत्र, शम्मी के पत्ते, केले के पत्ते, धतूर का फल, अकाव का फूल, मंजरी, जनेऊ, वस्त्र एवं विभिन्न प्रकार के फल एवं फूलों को इकट्ठा कर लेना चाहिए। माँ पार्वती को चढ़ाने के लिए सभी प्रकार की सुहाग की सामग्री की भी आवश्यकता होती है, जैसे मेहंदी, चूड़ी, काजल, बिछिया, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी आदि। पूजा के दौरान इस्तेमाल के लिए श्रीफल, कलश, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक आदि को लाना चाहिए। पंचामृत के लिए दही, चीनी, दूध, शहद व गंगा जल भी एकत्रित कर लें। कैसे करें हरितालिका तीज का व्रत? व्रत के दिन सौभाग्यवती स्त्रियां नए या पुराने वस्त्र को धारण करती हैं तथा मेहंदी लगाकर 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन महिलाओं को पूरा दिन निर्जला रहना अनिवार्य है। घर की सफाई करके एक पवित्र चौकी पर गीली मिट्टी से भगवान शिव
और माँ पार्वती की प्रतिमा को बनाना चाहिए। इस मिट्टी में गंगा जल मिलाकर पूजन सामग्रियों द्वारा विधिवत पूजन करना चाहिए। इस समय उमा महेश्वर सापूज्य सिद्धये हरितालिका व्रत मह करिष्ये मंत्र का पाठ करना अति शुभ माना गया है। पूजन के दौरान माँ पार्वती को सुहाग की वस्तुओं को चढ़ाया जाता है और शिव जी को धोती या गमछा चढ़ाया जाता है। हरितालिका व्रत का पूजन प्रदोष काल के दौरान किया जाता है। प्रदोष काल वो समय होता है जब दिन रात मिलते हैं, अर्थात संध्या का समय। रात भर चलता है यह व्रत। संध्या पूजन के बाद सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करनी चाहिए और इसके बाद भगवान शिव और माँ पार्वती की आरती भी करनी चाहिए। आरती के बाद भगवान शिव की परिक्रमा करनी चाहिए। इस व्रत का पूजन पूरी रात चलता है। प्रत्येक पहर में शिव पार्वती का पूजन किया जाता है। रात्रि जागरण के बाद सुबह की पूजा करनी चाहिए। माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और ककड़ी हलवे का भोग लगाएं। फिर इसी ककड़ी और हलवे के प्रसाद को खाकर उपवास तोड़ना चाहिए। अंत में सभी पूजन सामग्री को एकत्रित कर किसी पवित्र नदी या कुंड में विसर्जित किया जाता है। दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।